परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और आपकी उपस्थिति में आकर ये कहना चाहते हैं, प्रभु हमारा जीवन आप परिवर्तित कर सकते हैं, हमको नई सृष्टि आप ही बना सकते हैं। और जितनी बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक जीवन का संचार हमारे जीवन में किया जाता है, हमारे शरीर में किया जाता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में किया जाता है, ताकि हम फिजिकली अलाइव हैं जैसे वैसे ही हम आत्मिक तौर पर भी जीवित रहें और हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बनता जाए, मसीह की सामर्थ्य में हम आगे बढ़ते जाएं, मसीह के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं और उसके प्रति समर्पित होते जाएं, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से वैसी प्रकट हो कि उसका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, इतना आपने यही करने के लिए कलीसिया की स्थापना की। धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, ताकि हम प्रतिदिन आत्मिक जीवन को अपने भीतरी मनुष्यत्व में प्राप्त करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। और अभी तो लोगों ने परमेश्वर के वचन के अंदर जो स्तर रखे हुए हैं, उन स्तरों में अभी तक कोई गया ही नहीं। और हम लोग धीरे धीरे करके परमेश्वर के वचन के आधार पर उन बातों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें यह मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन करीब आ रहा है और हमें सब पूरी तरीके से तैयार रहना है। आज हम इससे पहले कि अपने आज के विषय को शुरू करें, इस विषय को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको हम इसके बारे में 2-3 बातें बताएंगे। जैसे हमने कल बताया था आपको कितने प्रकार की मृत्यु दिखाई थी, आत्मिक मृत्यु, फिर उसके बाद पाप के लिए मरना, व्यवस्था के लिए मृतक और विवाह संबंध विच्छेद हो जाता मृत्यु से। ये सारी चीजें सेपरेशन, यानी डेथ का मतलब है दो चीजों में से दो चीजों का अलग हो जाना। द डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन ऑफ डेथ। और डेथ का दूसरा मीनिंग बताया था कि कुछ भी करने लायक नहीं रहना। एक मृतक आदमी, आप उसके सामने रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ उसको सेंस नहीं होती, उसकी सारी सेंसेस डेड हो जाती, उसका पूरा शरीर निर्जीव हो जाता है, मिट्टी बन जाता है वो। इसी प्रकार से डेथ में इंसान बिल्कुल निष्क्रिय होता है, उसकी अपनी कोई भी चीज, वो अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता और उसके लिए सब कुछ किया जाता है। आत्मिक मृत्यु में भी यही है। जो लोग आत्मिक तौर पर मृतक हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और सहायक दिया था आत्मिक। पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल सहायक है, शारीरिक नहीं। और स्पिरिचुअल सहायक इसलिए दिया है क्योंकि उसके द्वारा तुम बॉर्न अगेन होगे और उसी के द्वारा तुम्हारा आत्मिक पालन पोषण होगा और उसी के द्वारा तुम्हारा जीवन आत्मिक रूप से फलवंत होगा और तुम मसीह की पहचान में प्रकट किए जाओगे। पहली मृत्यु, आप वर्सेस देखिए, पहली मृत्यु उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 8 पद। उत्पत्ति के 3 अध्याय का 8 पद यहां इस प्रकार से लिखा, ये आत्मिक मृत्यु, ये इसी को दिखा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। बस 8वें पद में देखिए, स्पिरिचुअल डेथ के कारण परमेश्वर से छिप गए। इसका मतलब
वो लोग परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। पहले क्या था, वो परमेश्वर को देखते थे और परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते थे, इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में उसके साथ कम्यून करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, छिप रहे हैं, और अब उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो सुन रहे हैं। उसने आगे बोला कि तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया। ये आत्मिक मृत्यु का सबसे पहला साइन है, चिन्ह। आज लोग आज के समय में आइए तो आज लोग परमेश्वर को देख नहीं सकते, और जो शब्द वो सुनते हैं अगर उनको परमेश्वर की बातें बताओ तो डरते हैं, और उनके मन की बातें बताओ तो प्रसन्न होते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, लोग क्या चीज सुनना मांग रहे हैं, इसी से पता चलता है कि वो स्पिरिचुअली डेड है। अब इसके बाद आते ये, इसको कहा गया है फर्स्ट डेथ। ये पहली मृत्यु है, पहली फिजिकल डेथ नहीं हुई थी, पहली हुई थी आत्मिक मृत्यु। उसके बाद फिजिकल डेथ जो है वो एकदम रेगुलर हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी चालू हो गई। यहां पर हमने देखा कि सेपरेशन हो गया फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आदम और उसकी पत्नी का परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव हो गया। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सेपरेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड थ्रू। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में या उस जीवन में वापस लौट सकते हैं। ओनली वन ऑप्शन, एक ऑप्शन है केवल, और ये ऑप्शन है, अनिवार्य नहीं है। इसलिए संसार में सब लोग अपने अपने रिलीजियस बातों की और रिलीजियस जो उनकी विचारधारा है उसकी दुहाई देकर ये कहेंगे हम तो परमेश्वर को मानते हैं। आप किसको परमेश्वर मानते हैं, यह भी अपने आप में एक ग्रेट क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और सृष्टि और सब कुछ बनाया है उसका वचन तो हमारे पास है, इसमें से बात हो रही। और इसके अलावा अगर कोई कुछ बात कर रहा है तो अब आपको यह समझना है कि वो किसको ईश्वर मान रहा है। अब इसके बाद आता है फिजिकल डेथ। फिजिकल डेथ के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 पद। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 9 अध्याय 27 पद। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, ये देखिए फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग दोनों बता दी गई। 2 मृत्यु है। फर्स्ट कमिंग में यीशु मसीह की मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान हो गया। अब यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होगी, अब वो अधोलोक और मृत्यु की चाबियां सब उसके पास आ गई। प्रकाशित वाक्य में सब लिखा है, वो अगला विषय है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब आज इसके बाद आइए, 2 मृत्यु आपको बता दी, पहली आत्मिक मृत्यु, फिर शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु कंपलसरी है, ये अनिवार्य है और सब मनुष्यों के लिए ये जारी रहेगी। आप बॉर्न अगेन हैं और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा आपके जीवन से प्रकट हुए, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण, तो भी फिजिकल डेथ आपके लिए अनिवार्य है। और आप सांसारिक व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं है, आप बिल्कुल वैसे ही जीवन जैसे सब लोग जी रहे हैं, फिर भी आपकी फिजिकल डेथ तो होगी। आप स्पिरिचुअली डेड भी हैं और फिजिकली डेड हो जाएंगे। अब इसके बाद ये देखिए पहला पुनरुत्थान आता है। भाई पहली मृत्यु का पहले पुनरुत्थान होगा ना, फर्स्ट डेथ फर्स्ट रेजरेक्शन। अब बाइबल प्रकाशित वाक्य में 2 पुनरुत्थान की बात कर रही। ये इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो प्रथम पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान, हमारी आत्मा का भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान होना है, इसी को पहला पुनरुत्थान कहा जाता है। इफिसियों की पत्री
4 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। 4 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे आत्मिक जीवन से या मसीही जीवन से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की मसीह की देह में कलीसिया में लोगों को प्रोवाइड किया जाता, उससे अलग, सेपरेटेड। ये अन्य जाति के लोग हैं, आप इसको घर में पढ़िएगा, ये अन्य जातियों के विषय में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ये यानी इसका मतलब इनकी आत्मिक मृत्यु हो गई है और आत्मिक तौर पर मृतक है, लेकिन जब ये कलीसिया में आएंगे, जहां पे बॉर्न अगेन होंगे, आत्मिक जीवन उनका, आत्मा पुनरुत्थान होगा, आत्मिक पुनरुत्थान, और इनके जीव आत्मिक पालन पोषण होगा कलीसिया में। और अगर ये नहीं हुआ किसी का, तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका क्या होगा। वचन हम आपको स्पष्ट किए दे रहे हैं। इसको देखिए, पहली आत्मिक मृत्यु प्रथम आदम, फर्स्ट एडम। जब आप नए नियम में आते हैं, पौलुस बार बार 2 आदम की बात कर रहा है। पहला आदम, अंतिम आदम। पहला आदम, दूसरा आदम भी कह सकते हैं। अब ये दूसरा आदम कौन है जिससे हमको आत्मिक जीवन मिल रहा है? सेकेंड एडम, जीसस क्राइस्ट। मानो या ना मानो, हमारा काम सत्य बताना है, आपका काम उस सत्य पर अमल करना है, सुनना नहीं है, अमल करना, उसको ग्रहण करना है। अब प्रथम पुनरुत्थान, आत्मिक पुनरुत्थान आपको समझ में आ गया। इसके बाद प्रथम पुनरुत्थान के बाद फिर आ जाएगी द्वितीय मृत्यु। प्रथम पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान है, और बाइबल के अनुसार द्वितीय मृत्यु जो है वो है आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगी। आप उसको कहते हैं इटर्नल पनिशमेंट, अनंत दंड। अब इसके लिए आपको प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। इसकी आग कभी नहीं बुझती। यही दूसरी मृत्यु, यह है दूसरी मृत्यु। शारीरिक मृत्यु को दूसरी मृत्यु नहीं कहा गया है। शारीरिक मृत्यु का कारण है आत्मिक मृत्यु के कारण शारीरिक मृत्यु है। और आत्मिक पुनरुत्थान होने के बाद कॉमन सेंस से बता दीजिए, क्या दोबारा मरना पड़ेगा? नहीं मरना पड़ेगा। आत्मिक रूप से अगर आपका पुनरुत्थान हो गया तो शारीरिक मृत्यु आपकी देह खत्म होगी, जो मिट्टी से बनी हुई मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन प्रभु आपके प्राणों को, आपकी आत्मा को एक देह दे देगा और पुनरुत्थान की देह होगी, जैसे यीशु मसीह की। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी है ओनली, इसी को आपको अंडरस्टैंड करना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यानी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, जिसे हम प्राण कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका नया होना या उसका अमर होना पहले जरूरी है, जो कलीसिया में प्रभु की आत्मा के द्वारा हो रहा है। अब यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि द्वितीय मृत्यु तो बहुत खतरनाक है। अब इसके बाद देखिए द्वितीय पुनरुत्थान, 2 पुनरुत्थान अब आपको समझ में आ जाएंगे। द्वितीय पुनरुत्थान ये अनंत दंड के लिए होगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 29 वर्ष 29 पद। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए
जी उठेंगे, दोनों लोग जी उठेंगे, फिजिकल रेजरेक्शन होगा। ये कलीसिया के लोगों का फिजिकल रेजरेक्शन होगा फॉर इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए, और बाकी संसार में जितने लोग रहेंगे इनका पुनरुत्थान होगा अनंत दंड के लिए। कि इन्होंने मसीह का नाम सुना, बहुत चर्चा सुनी और भ्रमित हुए, सच्चाई की खोज नहीं करी, खोज करनी चाहिए थी, और तब उनको पता चल जाता। एक इसको कंफर्म करते हैं वो डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। उसी समय मिकाइल नामक के ऊपर हेडिंग पढ़ दीजिए पहले, अंत का समय। डैनियल के द्वारा, डैनियल एक भविष्य वक्ता था, उसके द्वारा अंत के समय का पहले से बता दिया गया था। उसी समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान जो मेरे जाति भाइयों के जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक ऐसा संकट का समय होगा जैसा अब तक नहीं हुआ। आप मोटी मोटी बात पकड़ लीजिए जी। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में या जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। यानी जो कलीसिया में मेमने के जीवन की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, तो कलीसिया में जो होंगे वो मेमने के पास उनके नाम होंगे, ये तो मेरे लोग हैं। ठीक वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है जैसा परमेश्वर ने मिस्र से इजराइल को वहीं पर सुरक्षित रख के उसे निकाल लिया था और मिस्र को छोड़ दिया था, और मिस्र पे मृत्यु का फरिश्ता मार रहा था लोगों को, इजराइलियों को छोड़ता जा रहा था। ठीक वही चीज आपको फिर से रिपीटेडली देखने को मिलेगी जी। जो भूमि के यानी जो फिजिकल डेथ हो जाएगी, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, यानी पुनरुत्थान हो जाएगा जी। कितने तो सदा के जीवन यानी इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। बस अब देखिए आप यहाँ पे दो पुनरुत्थान यहाँ पर भी बताए और बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। अब आपको एक चीज बताती है, जो फिजिकल डेथ है इसको बाइबल कहती है सोना, स्लीप, इसको कह रही है सोना। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, ये फिजिकल डेड लोगों की बात हो। आत्मिक मृतक ये ज्यादा खतरनाक है। फिजिकली अलाइव तो वो कर देता, पहले आत्मिक जीवन चाहिए तब आपका पुनरुत्थान होना चाहिए, कि बिना आत्मिक जीवन प्राप्त किए पुनरुत्थान, रिजल्ट दोनों बता दिया गया। पुनरुत्थान दोनों होंगे, जिन्होंने जो कलीसिया के लोग हैं उनका भी होगा और जो सांसारिक लोग हैं उनका भी होगा। लेकिन इन दो पुनरुत्थानों में आपने देखा कि आप किधर आते हैं। चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखें, आप कलीसिया में प्रभु को समर्पित है कि नहीं, और आपका जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार रूपांतरित हो रहा है कि नहीं। नहीं तो प्रभु एकदम मालूम पक्षपात नहीं करता। कल भी हमने दिखाया था, वो अपना उसका सूप उसके हाथ में, अपने खलियान को यानी अपनी कलीसिया को बिल्कुल ऐसा करेगा कि एक भी व्यक्ति, एक नुक्ता भी अगर गलत होगा वो नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बहुत हार्ड है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आध्यात्मिक मृत्यु जो जिसमें हम स्पिरिचुअली डेड है और फिजिकली भी डेड हो गए तो हम इटर्नल डेथ में चले गए। लेकिन आप क्या शारीरिक मृत्यु को ही मानते हैं? आपको ये नहीं मालूम कि आप आत्मिक तौर पर मृतक है और परमेश्वर से आपको अलग किया हुआ है। परमेश्वर आत्मा है और आपके अंदर आत्मा मर चुकी है। आपके अंदर संसारिक आत्मा है, संसार का आत्मा काम कर रहा है।
तो आपको परमेश्वर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसके पास, उसकी उपस्थिति में आप ग्रहण कैसे किया जाएगा? जब तक आप आत्मिक तौर पर आपकी आत्मा में जीवन ना आ जाए। और ये कैसे आएगा? कलीसिया में बॉर्न अगेन इसी को बोला गया, या आप इसको रेजरेक्शन बोल लीजिए या बॉर्न अगेन बोल लीजिए। आध्यात्मिक मृत्यु या यीशु के साथ अनंत काल। आप कहां पहुंचेंगे, आपका डेस्टिनेशन क्या होगा? मृत्यु एक ऐसा विषय जिस पर अधिकांश लोग चर्चा नहीं करना पसंद करते हैं, हालांकि ये निश्चित रूप से जीवन का एक हिस्सा है। जीवन और मृत्यु के बारे में विडंबनापूर्ण बात यह है कि वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जिस क्षण आप जीवन की पहली सांस लेते हैं, वो मृत्यु की ओर आपकी पहली सांस भी होती है। जैसे आप पहली सांस लेते हैं, बच्चा पैदा होता है, पहली बार सांस लेता है, वो मृत्यु के रास्ते पे पहली सांस है। अब आप उसको जीवन की पहली सांस या मृत्यु की पहली सांस बोल सकते हैं। ये विचाराधीन विषय है, इस पे बैठकर विचार करना चाहिए। परमेश्वर के वचन विचार करने वाली चीजें हैं। मृत्यु को दो दृष्टिकोणों से हमको देखना है। पहला तो एक तो शारीरिक मृत्यु, ये जहां पे शारीरिक मृत्यु है, ये बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल डेड, आत्मिक तौर पे मरेंगे वही लोग शारीरिक मृत्यु में गए। मृत्यु कैसे आई? पाप किया, आत्मिक तौर पे तुरंत मर गए, और आत्मिक तौर पे मर जाने के कारण हमारा प्राण बहुत समय तक बॉडी को जीवित नहीं रख सका, और इसके कारण हमारी फिजिकल डेथ हुई। तो फिजिकल डेथ, आप इसको स्पिरिचुअल डेथ को फर्स्ट डेथ मान सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसी के कारण फिजिकल डेथ आई। ठीक है, और इसका अनुभव हम सबको करना होगा जब तक कि कोई जीवित ना हो। जब यीशु का दूसरा आगमन वास्तविकता बन जाए, यीशु के पृथ्वी पर लौटने पर जो विश्वासी जीवित हैं, उन्हें शारीरिक मृत्यु का अनुभव नहीं होगा। ये एक अद्भुत चीज है। When Jesus came, सेकेंड कमिंग में जब वो आएगा, तब मालूम क्या होगा? उस पीढ़ी में जो लोग जिंदा होंगे और प्रभु पर विश्वास कर रहे होंगे, कलीसिया में जुड़े होंगे और स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हो गए होंगे, मसीह में बढ़ रहे होंगे, उनकी फिजिकल डेथ नहीं होगी। इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन सत्य यही है। उससे पहले जो मर चुके हैं, वो भी, उनका भी पुनरुत्थान करेगा वो, और फिजिकल करेगा। और इसी बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मुझे दूसरी मृत्यु की ओर ले जाता है। देखिए, जब सेकंड रेजरेक्शन होगा, सेकंड कमिंग में जो रेजरेक्शन होगा, वो फिजिकल रेजरेक्शन होगा, और वो रेजरेक्शन उस समय हमको सेकंड डेथ के लिए होगा। और उस समय मसीह के लोग जो कलीसिया में बने रहेंगे, आत्मिक तौर पर परिपक्व हो जाएंगे, वो लोग इस मृत्यु का भाग नहीं होंगे। अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 21 अध्याय 8 पद में। आध्यात्मिक मृत्यु ईश्वर से अलगाव है, जो स्वर्ग में ईश्वर और यीशु के साथ अनंत काल तक रहने की संभावनाओं को समाप्त कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप वे सभी लोग अनंत काल तक नरक में रहेंगे, जिन्होंने अपनी शारीरिक मृत्यु से पहले कभी भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब कोई आध्यात्मिक मृत्यु को कैसे रोक सकता है? यानी सेकंड डेथ की बात कर रहा है प्रकाशित वाक्य में। ये सेकंड डेथ जो है, इसको रोकना ईश्वर की ओर से एक, यानी हमारी जो आदम की पहली मृत्यु हुई थी, आत्मिक मृत्यु, इसकी बात है। ये आत्मिक मृत्यु को रोकना ईश्वर की ओर से एक निःशुल्क उपहार है। फर्स्ट रेजरेक्शन जो कलीसिया में आपको मिल रहा है, आत्मिक पुनरुत्थान, ये परमेश्वर की ओर से वरदान। यही तो बोला गया है, अनंत जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर से वरदान है। यही तो हमने पढ़ा अब तक, यही बात वो बताई जा रही है। और ये परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजकर हमें उसके साथ स्वर्ग में या नरक में अनंत काल तक जीवन चुनने का अवसर दिया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के लिए चुने जा सकते हैं अगर आप प्रभु में आते हैं, पश्चाताप करके और कलीसिया में समर्पित हो जाते हैं। प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा।
ठीक है। और इसके बाद यीशु की परोक्ष मृत्यु और बलि के मेमने के रूप में उसके खून के बहाने से ने हमें वापस ईश्वर से मिला दिया। ये हमको वापस जोड़ दिया जाता है। यहां एक हमको सौदा दिखाई देता है, एक सौदा है। आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव न करना एक सरल लेकिन गंभीर उपक्रम है। एक बहुत गंभीर चीज है। स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना और स्वयं को आत्मिक मृत्यु से छुटकारा दिलाना निःशुल्क है। इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। आप इसके लिए काम नहीं कर सकते, यानी आप कमा नहीं सकते और इसे खरीद नहीं सकते या इसके लिए मोल भाव नहीं कर सकते। ये सब चीजें वर्जित है। ये आपके लिए परमेश्वर की ओर से उपहार है। उपहार का मोल भाव नहीं किया जाता। आपको बस अपने दिल, दिमाग और आत्मा से यीशु को अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और प्रभु के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो पवित्र आत्मा आपके सनातन अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। उस प्रक्रिया को ईश्वर से मुक्ति प्राप्त करना कहा जाता है और आध्यात्मिक मृत्यु अब आपके डीएनए का हिस्सा नहीं होगी। जब आपका स्पिरिचुअल बॉर्न अगेन हो जाएंगे कलीसिया में, तो आपके डीएनए से वो स्पिरिचुअली डेड वाली चीज खत्म हो जाएगी। डीएनए खत्म हो जाएगा वो। अब इसी को हमें समझना, ये होगा कैसे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ करना है। यही हम आपको इतने समय से समझा नहीं पा रहे। आपको फिजिकली कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ करना है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 और 10 पद। जी, रोमियो 9 कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर नहीं, तो इसका मतलब जानने में आपको कितना समय लगेगा, ये एक बहुत बड़ा गैप है। आप ये मत सोचिए कि आप 10 साल से आ रहे हैं, आपने जान लिया। यहीं पे एक प्रॉब्लम है। कई बार आप ये मान लेते कि अरे हम तो इतने लंबे समय से हम जान गए ना। अभी भी तुम अजम्पशन में हो, अभी तुम कल्पना करते हो। इसीलिए तुम्हारे हृदय, अभी तुम बॉर्न अगेन इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी भी तुम जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, क्या विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार निश्चय है। लेकिन यह आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ अब तक? क्योंकि पहले उसको प्रभु जानकर और अंगीकार करना है और मन में यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। यह एक अंदर हृदय की और मन की, माइंड की एक ऐसी प्रक्रिया है। जब ये पूरी हो जाएगी तो आपके अंदर आत्मा पैदा हो जाएगी, यानी आप स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हो जाएंगे। जी, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता, मन में विश्वास नहीं किया जाता, मन से। यदि तो अपने सारे मन से, मन में नहीं। अभी आप क्या करते हैं, आप मन में कुछ कुछ विश्वास कर रहे हैं। मन से विश्वास करें और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि बस यहां पे हमने एक क्रिया देखी। यहां पे कुछ करना है, फिजिकली कुछ नहीं करना है, लेकिन होना जो कुछ अंदर होना है। ठीक। मोक्ष क्या है, उद्धार क्या है, मोक्ष। मैं इसमें भी आपकी एक सहायता कर सकता हूं। मुक्ति, मसीह में जिसे मुक्ति या मोचन भी कहा जाता है, मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा मानव को पाप और उसके परिणामों से बचाना है। इसी को मोक्ष कहा गया।
जिसमें मृत्यु और ईश्वर से अलगाव शामिल है, यानी स्पिरिचुअली डेथ, और इस मुक्ति के बाद का औचित्य है। वैसे जब आप यीशु मसीह में विश्वास और प्रेम की छलांग लगाते हैं तो आपका उद्धार सुरक्षित होता है, लेकिन आपका उद्धार तब फाइनल होगा सेकंड कमिंग पे। आपको तब तक अपने आप को कलीसिया में बनाए रखना है, प्रभु के राज्य में बने रहना, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना। एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है। हमारा उद्धार हमारे पवित्रीकरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। विश्वासियों के रूप में हमारी पवित्रता हमारे भीतर ईश्वर की रोशनी है जो दूसरों को दिखती है, जो दूसरों को यह प्रकट कर देती है कि प्रभु की आत्मा का अंश है इसमें, प्रभु का जीवन है इनमें, जो दूसरों को दिखाती है कि हम उसकी संतान हैं। जब आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को दिख जाएगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं। कोई देखे ना देखे, दुष्ट आत्माएं और शैतान जरूर देख लेंगे, वो पहचानते हैं। हम आपको पक्की पहचान बता रहे हैं और वो अंगीकार करेंगे ये परमेश्वर का पुत्र है। आप इसको देखिए, गॉस्पेल में यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं क्या बोलती थी? उसको पहचानती थी, चिल्लाने लगती थी। और वैसे ही आप पौलुस के साथ देखेंगे, इसके पक्के प्रमाण रखे हुए वचन में। इस बात से यह प्रदर्शित होता है कि हम कैसे जीते हैं, हमारा जीवन शैली क्या है। दुनिया के तरीकों के बजाय ईश्वरीय तरीकों से अपना जीवन जीना हमको चुनना पड़ेगा। यह हमारा डिसीजन होना चाहिए, ये कोई हमको दबाव नहीं डालेगा। पवित्रीकरण यानी जिसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन, पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पतन के स्वभाव का नवीनीकरण है, जो यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे प्रायश्चित के रक्त ने हमें सभी पापों से शुद्ध कर दिया, जिससे हम न केवल पाप के अपराध से मुक्त होते हैं बल्कि उसके प्रदूषण से धुल जाते हैं, उसकी शक्ति से बच जाते हैं और अनुग्रह के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करने में सक्षम हो जाते हैं। मनुष्य की भूमिका पवित्रीकरण में हमारी भूमिका निष्क्रिय और सक्रिय दोनों है। निष्क्रिय भूमिका यह है कि हमें पवित्र करने के लिए ईश्वर पर निर्भर रहना है, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। और सक्रिय भूमिका यह है कि हम ईश्वर की आज्ञा मानने का प्रयास करते रहें और ऐसे कदम उठाएं जिससे हमारी पवित्रता बढ़े। यानी कॉन्शियस वे में आपको डिसीजंस लेने होंगे कि हमको क्या चीज हां कहनी, क्या चीज ना कहनी। हर बात में हर व्यक्ति से आप हां बोल रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। स्टॉप टू से एवरीबॉडी यस, ना बोलना सीखना पड़ेगा आपको, अपने आप को अलग करना सीखना पड़ेगा। सेपरेटेड, होली, पवित्र का मतलब होता है दूसरों से अलग किए हुए। आप अपने आप को पवित्र रखें, इस संसार से निष्कलंक रखें। ये वचन में भी आगे पत्रियों में है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 13 पद रोमियो की निष्क्रिय भूमिका के विषय में देखेंगे। ये पद निष्क्रिय भूमिका के लिए, दुष्टता के साधन के रूप में अपने को पाप के लिए कुछ भी अर्पित ना करें जी, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे। ये करना नहीं है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर आपको किसको अपने आप को सौंपना चाहिए, और आप अपने आप को किसको सौंप रहे हैं? ये निष्क्रिय भूमिका है। यहां पे आपको डिसीजन लेना, चॉइस आपकी है। ये एक निष्क्रिय भूमिका। दूसरी निष्क्रिय भूमिका देख लीजिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 पद। इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर की दया को ध्यान में रखते हुए अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी सच्ची और उचित आराधना है। वो आपसे शरीर की आराधना करने को नहीं कह रहा, शारीरिक। ये आपकी निष्क्रिय पार्ट। अब सक्रिय भूमिका हमारी क्या होगी, हमें करना क्या होगा? रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 13 पद 8 अध्याय 13 पद। क्योंकि यदि तुम
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, ये परंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तब जीवित रहोगे आत्मिक तौर पर। तो आपको अपनी दैहिक क्रियाओं को मारना है, फिजिकली आपको फिजिकल एक्शंस बंद कर दीजिए। ये दिखाना, ये बताना लोगों को कि मैं कौन हूं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैंने किस पर विश्वास, ये सब बंद कर दीजिए। नो फिजिकल एक्शंस, अपने आप को यानी फिजिकल एक्सप्रेशंस देना बंद कर दें। ये सक्रिय वाला पार्ट है। और इसका एक और पद लीजिए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। उसने दोनों चीज रखी है, या तो तुम काम करोगे या इच्छा करोगे। आत्मिक जीवन में क्या करना है? इच्छा करनी है, काम नहीं करना है। और ये फिजिकल व्यक्ति जो होते हैं वो काम करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। वे कौन से तरीके हैं जिनसे हम पवित्रता, परिपक्वता और आज्ञाकारिता में विकसित होते हैं? ईश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना और सामूहिक तौर पर एकत्रित होकर उसके विषय में चर्चा करना, यानी गवाही देना, प्रभु के वचन के बारे में चर्चा करना, और जो अद्भुत कार्य वो करता है उसको आपस में शेयर करना। ये सारी चीजें, यानी आपस में विश्वासी लोग संगति करें और आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का आवाहन करें, एक दूसरे को एनकरेज करें इस काम के लिए। पवित्रीकरण क्या प्रभावित करता है? हमारी बुद्धि को। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ दीजिए जी। सैंक्टिफिकेशन की बात है, ये सैंक्टिफिकेशन से हमारी बुद्धि को यह प्रभावित करता है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। एक काम तो ये। दूसरा, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 और 10 और 11 3 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों 1 अध्याय 9, 10, 11 जी। मेरी प्रार्थना यह है कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और गहरी समझ से अधिकाधिक बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम, जो तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, प्रेम रखते हो, और परमेश्वर के से संबंधित ज्ञान, गहरी समझ से, जब तुम गहराई से समझने लगोगे तो उससे तुम्हारा ये प्रेम और परमेश्वर के प्रति जो ज्ञान है ये बढ़ता जाए, जिससे तुम सर्वोत्तम को पहचानना सीखो और मसीह के दिन के लिए शुद्ध और निर्दोष ठहरो। ये हमको बोला गया, धार्मिकता के फल से भरा हुआ जो यीशु मसीह के माध्यम से आता है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए ज्ञान और सारी समझ से भरपूर हो जाओ। ये हमारे लिए, ये हमको करना है। ये रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद, इस संसार के नमूने के अनुरूप मत बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से परिवर्तित होते जाओ, तब आप परखने और अनुमोदन करने में सक्षम होंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी अच्छी, सुखदायक और सिद्ध इच्छा। इसके बाद
केवल दिमागी ज्ञान से अधिक बल्कि बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होनी चाहिए। दिमागी ज्ञान खाली ना रखे। और फिर है हमारी भावनाएं, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, सच्चाई, नम्रता और संयम है। ऐसी चीजों के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं है। जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि हम आत्मा के द्वारा जीते हैं तो आइए हम आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और हम अहंकारी ना बने, एक दूसरे को भड़काएं और ईर्ष्या ना करें। हमें ये बात अधिकाधिक सत्य लगेगी कि हम दुनिया की चीजों से प्यार नहीं करते बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने में प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद हमारी इच्छा, जैसे जैसे हमारी इच्छा हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुरूप होती जाती है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता पवित्र होती जाती है। हमारा निर्णय, आज लोग निर्णय नहीं ले पाते। फिर इसके बाद है हमारी आत्मा। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला पद। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हैं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमारे भौतिक शरीर, यानी हमारा भौतिक शरीर, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पद। जी, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। सेकंड कमिंग से पहले ये कार्य भी पूरा होना है। हम पाप को अपने शरीर में राज्य ना करने दें, ना ही अपने शरीर को किसी भी तरह से अनैतिकता में भाग लेने की अनुमति दें, लेकिन हम अपने शरीर का ध्यान रखें और पहचाने कि वे साधन जिनके द्वारा पवित्र आत्मा इस जीवन में हमारे जीवन में कार्य करता है, किस माध्यम से कार्य कर रहा है। आज्ञाकारिता के लिए उद्देश्य, नंबर 1, ईश्वर के साथ गहराई से चलने की इच्छा। नंबर 2, परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसे करने की इच्छा केवल इसलिए कि उसकी आज्ञा धर्ममय है और हम उचित काम करने में प्रसन्न होते हैं। तीसरा, अपने जीवन पर ईश्वर की नाराजगी और अनुशासन से बचने की इच्छा। चौथा, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम और यीशु में विश्वास ईश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह की आज्ञाकारिता का सर्वोपरि उद्देश्य है। सोच के लिए हमको ये सोचना, क्या सोचना, आप और केवल आप ही इस पर निर्णय ले सकते हैं कि क्या आप आत्मिक मृत्यु से बचना चाहते हैं, जो नरक में ईश्वर से अनंत काल के लिए अलग होना है, या कोई अन्य विकल्प जो स्वर्ग में ईश्वर के साथ अनंत काल है। तो मैं तुम्हें सावधान करता हूं, ये एक ऐसा निर्णय है जो आपकी शारीरिक मृत्यु से पहले लिया जाना चाहिए। याद रखें, कल का वादा किसी से नहीं किया जाता। शारीरिक मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली मृत्यु वास्तविकता बनेगी तो आपका अंतिम घर कहां होगा? इस बात पर ध्यान करें। हम लोग निर्णय लेने में और खास तौर से अनंत जीवन प्राप्त करने का जो निर्णय है उसमें हम बहुत हिचकिचाते हैं और हम बहुत लंबे समय तक होल्ड पे रहते हैं। पता नहीं, देखो आगे, अभी और सुनते हैं और समझते हैं और सुनते हैं। विश्वास करने वाले पहले दिन पे ही विश्वास करके और उद्धार प्राप्त करते हैं, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के बाद वो आज्ञाकारी नहीं होते हैं, इसलिए वो दोबारा मुश्किल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर वो मन फिराएं,
पश्चाताप करें तो प्रभु उनको अभी भी ग्रहण करने को तैयार है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद रखें, वो पिता से निकलकर अपना हिस्सा लेके चला गया, लेकिन पश्चाताप के साथ लौटा तो पिता ने उसको कितने प्यार से ग्रहण किया। ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए अभी तो तैयार है, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है और समय बहुत कम हो गया है। आपको कम से कम समय है और आपको ये याद रखना है कि बॉर्न अगेन होने के बाद आपको परिपक्व भी होना है और पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण भी होना है। अगर आप अभी भी बॉर्न अगेन नहीं हुए या बॉर्न अगेन होकर आज्ञाकारी नहीं बने और किसी प्रकार से भटक गए, पश्चाताप करके अपने परमेश्वर की शरण में आ जाए। वो दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, वो अवश्य दया करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज भी आप हर एक विश्वासी को जो प्रभु पहले आत्मिक तौर पर मृतक था, आपके शरण में आया विश्वास करके और उसको आपने जीवन दिया, लेकिन वो भटक गया, खो गया संसार में। लेकिन प्रभु आपके वचन में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। आप प्रभु, बहुत से लोग आज खो गए हैं जिन्हें उद्धार मिला था, लेकिन आज वो खो गए, और बहुत से लोग अभी बैठे हैं जो आत्मिक तौर पर मृतक हैं, जिन्हें जीवन चाहिए। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, अपने प्रेम के कारण अनुग्रह कीजिए और लोगों को वो जीवन मिले जिससे प्रभु उन्हें द्वितीय मृत्यु से, उसके भय से और उस मृत्यु में जाने से वो बच जाएं और आपके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। आपकी महिमा प्रकट हो और आपकी सामर्थ के द्वारा ये संभव है, इसलिए आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।